हाँ, पहले आप अपना नाम बताएं और परिचय दें। मैं ये चाहता हूँ कि पहले अपना साधकों को नाम बताएं और परिचय दें। गुरुजी, इसके बाद आप अपनी साधना के विषय में बताएं। गुरुजी, मैं अशोक, हरियाणा पलवल से है जी। आप कितने साल से हमारे सानिध्य में हैं? गुरुजी, मैं 2019 से आपके श्री चरणों में। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने साधना के विषय में कुछ बताएं, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 को जो यहाँ दिल्ली में छोटा सा 5-6 घंटे का शिविर हुआ था, उसमें आपको शक्तिपात भी किया गया था। एक छोटी सी लड़की ने शक्तिपात भी किया था, जिससे आपका कंठ चक्र खुला हुआ था। लेकिन फिर भी जो आप साधना के विषय में बताना चाहें अवश्य बताएं, और कंठ चक्र के भी विषय में बताएं कि कंठ चक्र खुला, क्या हुआ, किस प्रकार की अनुभूति है। हाँ, ठीक है। हाँ, आप बताएं। पहले आप ये बताएं कि आप एक दिन में कितनी साधना करते हैं? गुरुजी, मैं करीब कम से कम घटा के बता रहा हूँ, 6 घंटे का ध्यान होता है। 6 घंटे ध्यान करते हैं। मंत्र जाप कितनी बार करते हैं? मंत्र जाप एक ही बार में करता हूँ गुरुजी, 1.25 घंटे करता हूँ एक ही बार में। 1.25 घंटा। इसमें 1 घंटे तो ओम का होता है, 15 मिनट ये ओम शिव शक्ति ओम का। और प्राणायाम कितना करते हैं? 3 बार करता हूँ गुरुजी। कुंभक पहला कितना लगता है? 2 मिनट। आप इतनी साधना करते हैं, घर से किसी प्रकार का अवरोध नहीं है? नहीं गुरुजी, कोई आपके आशीर्वाद से कोई रुकावट नहीं। चलो, बिल्कुल रुकावट नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी तो पुणे 2019 में आपकी तो कुंडली ऊर्ज कर दी गई। 20 में हाँ जी, क्षमा कीजिए, 2020 में इनकी कुंडली पुणे में जब शिविर हुआ था फरवरी में 2020 में था, ऊर्ज कर दी गई थी। इसके बाद इनका 1 अक्टूबर 2023 में कंठ चक्र की एक छोटी सी लड़की ने खुला था। मैंने ही उसे खुलवा था उसके दौरान। आप ये बताएं, आपकी कुंडली तो पहले से ही ऊर्ज है, लेकिन जब उस लड़की ने पैर के द्वारा शक्तिपात किया तो आपको कैसी अनुभूति हो रही थी? अगर याद हो जरा सोच के बताएं। गुरुजी, उस टाइम तो जिस टाइम उस बच्ची ने शक्तिपात किया था आपके द्वारा, तो मेरा गहरा ध्यान लग गया था। मेरा प्राण रुकता था गले पे, पहले नसें फूल जाती थी। तो दिल्ली में 1 अक्टूबर को जहाँ शिविर हुआ था ना, तो वहाँ मेरा प्राण क्रॉस कर गया था ऊपर ही, उसी टाइम में जहाँ आपने बैठाया था ऊपर, बच्ची के शक्तिपात के बाद। अच्छा। हाँ जी। और मेरा ध्यान भी फिर, मेरे को समय पता नहीं है कितना मैं बैठा हूँगा, आवाज़ें तो मेरे को आ रही थी, पर मेरे को ध्यान मतलब बहुत अच्छा लगा था वो। ये पता नहीं 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, मेरे को टाइम का पता नहीं हुआ। लेकिन अन्य आपको गले में यानी कंठ चक्र के आसपास किस तरह की अनुभूति हुई जब कंठ चक्र आपका खुल रहा था? प्राणवायु ऊपर चली गई थी? जी, प्राणवायु बिल्कुल ऊपर, उसी समय ऊपर चली गई जब उसने शक्तिपात किया लड़की ने। कोई थोड़ी बहुत बस 19-20 रह रही थी, बाकी ज्यादातर चली गई थी। हाँ, वो धीरे धीरे वो चली जाती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे तमोगुण हटता है। जी जी। वैसे साधकों को यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं, यानी धीरे धीरे जब जैसे जैसे तमोगुण अलग हो रहा था और ग्रंथि भी खुल रही होगी, वैसे वैसे धीरे धीरे प्राणवायु ऊपर जाती है। तो प्राणवायु ऊपर चली गई। कुंडलिनी के विषय में आप क्या कहेंगे? फिर गुरु जी घर जाके मैंने साधना की जी। फिर मेरे को धीरे धीरे गर्मी ऊपर तक थोड़ी सी महसूस हुई कुछ दिन बाद, मतलब कंठ से ऊपर, मतलब फिर पहले मेरे कंठ पे ऐसी चुभन महसूस होती थी गुरुजी, कंठ खुलने से पहले। अच्छा। अब वो चुभन बिल्कुल बंद हो गई। मैं जब ही समझ गया कि मन की हाँ, कंठ तो गुरुजी कृपा से खुल गया है। ये तो बिल्कुल पक्का है। हाँ जी, अनुभूति होती है। हाँ जी। चलो साथियों, मैं बता दूं कि 1 अक्टूबर 2023 को जब छोटा सा शिविर किया था, तो मैंने सोचा कि काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं और आगे चल कर के हम अब ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो मेरे मन में विचार आया चलो इनका भी इसी समय कल्याण कर दिया जाए।
तो मैं तो शक्तिपात नहीं करता था उस समय। एक बहुत ही छोटी लड़की 3 साल की थी, मैंने उसके द्वारा शक्तिपात कराया। हाँ, ये मत सोचना कि 3 साल की लड़की शक्तिपात कैसे हो सकता है, वो मैं फिर कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन उसी समय की ये बात बता रहे हैं कि इनका प्राणवायु कंठ चक्र के ऊपर चला गया था। और ये जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इनकी कुंडली है, क्योंकि प्राणवायु तो तुरंत ऊपर चला जाता है, लेकिन कुंडली वो धीरे धीरे अभ्यासानुसार कुछ दिनों बाद ही जाती है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा और भी गले का जो छिद्र, मैं अगर सामान्य भाषा में कहूँ, चौड़ा होना चाहिए, तभी वो और ज़्यादा हो जाएगी और ऊपर जा पाएगी। तो उसी की बात बता रहे हैं कि धीरे धीरे अनुभूति अब हो रही है। अभ्यास जैसे जैसे कर रहे हैं तो गले से ऊपर की गर्मी की अनुभूति, यानी कुंडली की शुरू की अनुभूति कर रहे हैं। कहाँ तक, यानी प्राणवायु जैसे ऊपर चली जाती है तो किस जगह पे आती है, कुछ अनुभूति होती है प्राणवायु की? जी हाँ, प्राणवायु गले से चली गई ऊपर, क्योंकि ढेर सारी निचले भाग से चली गई ऊपर को। उस दिन तो गुरुजी मेरे को लघु मस्तिष्क पे प्राणवायु 1 अक्टूबर को तो लगी नहीं। कोई बात नहीं, मतलब मेरे को लगा कि वो बिल्कुल ऊपर चली गई है, मेरे को लगा नहीं उस टाइम। पर मैं जब कुटिया में ध्यान करता हूँ तो ये बिल्कुल पीछे से ये हिस्सा है जो लघु मस्तिष्क बोलते हैं जिसको, तो ये बिल्कुल इतना टाइट हो जाता है कि ऐसे मारेंगे तो फूट जाएगा। मतलब ऐसे कुछ मारेंगे तो इसमें फूट जाएगा, इतना टाइट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत आराम मिल रहा है इसमें और कुछ है ही नहीं। प्राणवायु यहाँ तक ऐसा नहीं। हाँ, कुंडली आपको दिखाई दी, सिर्फ अनुभूति ही होती है। नहीं गुरुजी, कुंडली तो अनुभव में मैं आपको बताऊंगा, आप उस हिसाब से बताएंगे कुंडली क्या है। नहीं, अच्छा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.